हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप भी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आपने भी कोई भी कोर्स परचेज नहीं किया है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, और आपको लगता है कि आप ओनली फॉर सेल्फ स्टडी से ही तैयारी करेंगे और उसी से सिलेक्शन लेंगे, तो आज का ये वाला सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैंने भी रीट मेंस की तैयारी जो है वो सेल्फ स्टडी से ही की थी। कौन कौन से बिंदु मैंने ध्यान में रखे थे, कैसे तैयारी की थी, वो सभी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ तक कि आज मैं जब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ तो भी मैं सेल्फ स्टडी से ही कर रही हूँ। तो कौन से वो बिंदु हैं जिन्हें अगर हम अपनी तैयारी में ऐड कर ले तो तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है, साथ में सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है, चाहे आप किसी भी कोर्स को ले लीजिए, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ लीजिए चाहे आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, कोर्सेज में टीचर आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, टीचर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन टीचर आपकी मात्र 10% या 15% ही मदद कर सकते हैं कि वो आपको जो टॉपिक नहीं आते हैं उन्हें समझा सकते हैं। अब आगे की स्ट्रेटजी क्या हो वो 100% आप ही पे डिपेंड करती है कि भाई टीचर ने तो अपना काम कर दिया, आपको जो मैटर देना था उसने दे दिया, आपको जो समझाना था समझा दिया। अब आप पे है कि आप कितना पढ़ते हैं, कैसे उसे समझते हैं। तो बस हमें इसी बात को पकड़ना है कि जो मेन काम है वो हमारा है कि 80% हमें ही करना है। तो आप वो काम पे फोकस कीजिए। आपको ये मानना है कि अब 100% ही मेरा है कि मुझे उस टॉपिक को अच्छे से लेना है, समझना है और उस पर काम करना है। एक बात आप ये बताइए, जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तो हमारा साथ कौन देता है? हमारा ये मस्तिष्क देता है कि इसमें आपने जो तैयारी की है वो कितने अच्छे से आपने डाली है, कितने अच्छे से आप उसका उपयोग कर सकते हो। अब बात ये होती है कि सेल्फ स्टडी से डाली है तो आपको और अच्छे से समझ में आई है। क्यों भाई? सेल्फ स्टडी में ऐसा क्या है? सेल्फ स्टडी में होता ये है कि जैसे ये एक चैप्टर है, इसे जब आप अपने सामने किसी बुक में देखते हैं, उसे बार बार पढ़ते हैं, उन तथ्यों को समझते हैं, हर एक बिंदु को बारीकी से काम में लेते हैं और इसका निचोड़ खुद निकालते हैं, तो आपको पता रहता है कि इसकी गहराई क्या है और आखिर में ये चीज आई कहाँ से है और कैसे मैं इसे सॉल्व करूं। कई बार हम जो टॉपिक नहीं समझ पाते हैं, मैं मानती हूँ कि उन्हें ही हमें किसी के साथ पढ़ना चाहिए। जैसे आपको एक ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब वगैरह पर फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं, मैंने उन्हीं का उपयोग किया है। जो टॉपिक मुझे नहीं आया उससे मैंने समझा है कि हाँ ये क्लास है, इससे मैंने इसको समझ लिया। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले उन्हें नोट डाउन कर लिया और फिर आकर के अपनी बुक में से उसे पढ़ा है। एज इट इज वो टॉपिक मुझे उसमें मिल जाता है और वो पॉइंट्स, आप यकीन कीजिए, वो पॉइंट्स जो वो लोग लिखवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो भी हमें इसमें मिल जाते हैं। बस होता ये है कि कई बार कुछ बातें, कुछ टॉपिक हमें क्लियर नहीं होते हैं। तो आप भी जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा हो उसे ऑनलाइन सर्च करें यूट्यूब पर, और जो क्लास आपको अच्छी लगे कि हाँ ये टीचर अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, उन टीचर से उसे समझें, उस टॉपिक को एक बार अच्छे से समझते हुए। और उस समय भी आप अपनी बुक अपने पास रख सकते हो, क्योंकि जो वो पॉइंट्स बोल रहे हैं हो सकता है वो पॉइंट्स लाइन टू लाइन आपको मिल जाए आपकी बुक में। बहुत ज्यादा होता है ऐसा, ठीक है। तो अब आपको उस पॉइंट का मतलब समझ में आ गया, वो बात क्या कहना चाहता था वो पैराग्राफ, वो आपको क्लियर हो गई। बस आपको बस उसके जितने भी डाउट थे ना टॉपिक के वो क्लियर करने हैं, फिर बस हो गया आपका काम। टीचर का जो 10% 15% रोल था वो आपने पूरा कर लिया है। मैं ये नहीं कह रही कि टीचर्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, टीचर वो है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन हमें आज के जमाने के अनुसार इसे चलना होगा। हम चाहें कि हमें वापस से सब कुछ पढ़ने को मिल जाए, इतना समय अब हमारे पास नहीं है। कि आपने अगर 0 लेवल से अब तैयारी स्टार्ट की है तो कुछ एफर्ट्स आपको ज्यादा करने पड़ेंगे। सेल्फ स्टडी से कर रहे हो तो जो बिंदु नहीं आ रहा मात्र वो आप अपने टीचर से पढ़ो। इसी के साथ जितना हो सके अपने ऊपर बिलीव करते हुए आप तैयारी करो, क्योंकि यहाँ से हमें ही मैक्सिमम आउटपुट अपने अंदर समाहित करना होता है। अब कैसे आप इसे और अच्छा करते हैं वो देखिए। ये माना ये आपका एक टॉपिक है कि हाँ ये मेरा एक टॉपिक है,
यहाँ से टॉपिक की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। ये वाला टॉपिक यहाँ पर जाकर के फिनिश होता है, ठीक है। अब इस टॉपिक को मैं पहले लाइन टू लाइन एक बार अच्छे से पढ़ लूं, ठीक है। अब जो भी बिंदु इसके थे वो कुछ ना कुछ माइंड में आए हैं, और मैंने जब इसको पढ़ते वक्त अंडरलाइंस किया था, इंपॉर्टेंट लाइंस जो मुझे लगी थी उन्हें अंडरलाइंस किया था। अगर मैंने इस चैप्टर को अपने माइंड में वापस से रिकॉल कर लिया कि भाई चैप्टर बंद हो गया, चैप्टर कंप्लीट है, अब इस चैप्टर में आखिर कौन कौन से शब्द आए, कैसे आए, एक बार सोचता हूँ। जब आप सोचेंगे तो बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बार उठना है आराम से, जो भी अंडरलाइंस थी ना उसे बार बार पढ़ते हुए आपको लर्न करना है कि हाँ, एक बार छोटा सा ब्रेक लिया, उसके बाद आकर के फिर बैठे और जो भी अंडरलाइंस पॉइंट किए थे उन्हें अब आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, कि बार बार आप उसे रिवाइज करें। अब आपको वो चैप्टर थोड़ा इजी लगने लगेगा। अब आपको क्या करना है, उसे दोबारा पढ़ना है, एक बार स्पीड से उसे पढ़िए, और अब आपको उसके क्वेश्चंस भी देखने हैं कि इस पर आखिर कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब आप पाएंगे कि जो आपने पढ़ा था उसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको वहां मिल रहे हैं, कुछ नए बिंदु भी नजर आएंगे, उन नए बिंदुओं को आप अपनी थ्योरी में ऐड कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस आप करेंगे ना, इसमें समय तो लगेगा, लेकिन आप अगर इतना कर लेते हैं तो आप में एक नया चेंज आएगा, आपको वो टॉपिक क्लियर होगा। और जब आप उसका कई बार रिवीजन कर चुके होंगे ना, एक बार उस टॉपिक को सोचिएगा, आपको वो मात्र एक पैराग्राफ मात्र का लगेगा कि हाँ, ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, अरे अभी हो जाएगा। ये कब होता है, जब हम किसी टॉपिक पर बार बार काम करते हैं, उसे अच्छे से अपने अंदर समाहित करते हैं, उसके बिंदुओं को समझते हैं, और अच्छा से वो टॉपिक हमारे पास शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आ जाता है। अब भी कई बातें ऐसी होती हैं कि आप सोचते हैं कि जो भी अंडरलाइन बिंदु हैं वही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स होते हैं, इनको मैं नोट डाउन कर लूं, यही मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। एक बात बताइए, वो तो पहले से ही बुक में लिखे हैं, उन्हें आप क्या लिख करके नोट्स में सेव करोगे? हमें तो वो बातें शेयर करनी है, मतलब वो बातें सजोनी है जिससे कि वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो जब आप चैप्टर को एक बार अच्छा पढ़ लें, अंडरलाइंस वगैरह अच्छे से पढ़ लें, चैप्टर का निचोड़ अपने अंदर आप महसूस करने लगे, तो उस एक टॉपिक को वहीं छोड़िए और नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ भी आपको यही काम करना है, और उस टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हैं तो इसका एक रिवीजन कीजिए। यहाँ इस टॉपिक में कैसे क्वेश्चन थे, कैसे पढ़ूं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लाइंस थी, क्या बोलना चाहता है, हर एक बात को मैंने रिवाइज किया है। अब आप इसका शॉर्ट नोट लिखिए, और शॉर्ट नोट आप मात्र कोशिश कीजिए कि वो 1-1.5 पेज में आ जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु लिख लिए, उससे जुड़ी हुई थ्योरी आपके मस्तिष्क में होगी, जो भी बात आपको समझ में नहीं आई थी उसे शॉर्टली लिख दिया, तो वो होता है शॉर्ट नोट। आपके पास अगर अच्छी खासी बुक है तो मुझे नहीं लगता कि आपको पूरी थ्योरेटिकल नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हाँ, जो भी बातें आपको इस बुक में नहीं मिल रही है, आपने टीचर से एक्स्ट्रा पढ़ी थी या फिर आपने किसी और बुक से भी उसे तैयार किया है, तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं, उस शॉर्ट नोट में नोट डाउन कर सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा मटेरियल था, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरी मदद करने वाला है। अगर हम इस तरीके से पढ़ते हैं, हड़बड़ाहट में नहीं पढ़ते, एक तो क्या होता है, अरे इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, मुझे तो खुद ही पढ़ना है और ये धीरे धीरे मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, जो भी, तो आपको क्या लगता है कि हाँ बस खींच लो, हो गया, ठीक है, नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वो वाली बात नहीं करनी है, आपको टॉपिक को समझते हुए आगे बढ़ना है, उसे एक ही बार में समय देना है और अच्छे से उसका निचोड़ तैयार करना है, ताकि रिवीजन जल्दी हो। नहीं तो होगा ये कि वो टॉपिक तैयार नहीं था, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो वो वापस से जब आप उस पर लौटेंगे तो वो वहीं का वहीं मिलेगा, उसमें कुछ नहीं आएगा। तो कभी भी हड़बड़ाहट नहीं करनी, भागम भाग नहीं करनी, आपको क्या है, रेगुलरिटी के साथ उसे चलना है कि हाँ ये टॉपिक मुझे तैयार करना है, इसको वक्त पे रिवाइज करना है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ना है। तो हम सेल्फ स्टडी को बहुत अच्छा मान सकते हैं। एक बात आप यहाँ पे और ध्यान रखें कि आप वक्त वक्त पर क्वेश्चंस इस टॉपिक के सॉल्व करते रहें। आपके पास जो बुक्स हैं प्रैक्टिस के लिए वो जरूर होनी चाहिए कि आप एक आध प्रैक्टिस बुक भी खरीद लें, और ऐसा नहीं कि खरीद के रख ली कि नहीं वो रह गई और हमारा तो एग्जाम हो गया, ऐसा मत कर लीजिएगा। आपको साथ साथ में उसकी प्रैक्टिस करनी है, और बहुत से लोग ये गलती कर भी रहे होंगे। मटेरियल कलेक्ट कर लिया है, बुक्स कलेक्ट कर ली है, प्रैक्टिस सेट भी ले आए हैं और अभी तक
विचार बस यही चल रहा है, बस ये बुक कंप्लीट हो जाए फिर प्रैक्टिस करूं, ये हो जाए फिर प्रैक्टिस करूं, इसके क्वेश्चंस वगैरह उठाऊं, क्योंकि हमें तो आलसी प्रवृत्ति अपनानी है कि हाँ नहीं ये टॉपिक होगा तभी तो मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगा, ऐसा नहीं। खुद को बाउंड करो कि आज ये टॉपिक होना चाहिए, इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिल जाए ना वो सारे सॉल्व करने हैं। इससे होगा ये कि आप उस बुक की भी एक रीडिंग लगाते रहोगे, क्वेश्चन पैटर्न आपके सामने आता रहेगा, और आप जब दोबारा से किसी टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा कि ये टॉपिक तो ऐसा होने वाला था। इसीलिए किसी भी काम को टालो मत, करते रहो। और अब जैसे ट्रीटमेंट्स की बात है तो बहुत से स्टूडेंट घबराते हैं कि अभी तो फॉर्म ही नहीं आए हैं, कब एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो आप बेफिक्र रहिए, एग्जाम टाइम पे ही होगा, लेकिन फॉर्म जो है वो 3 महीने तक आ सकते हैं, तो अभी टाइम है, आ जाएगा आपके सामने फॉर्म भी। लेकिन हमारी तैयारी कैसी है इस पर हमें ध्यान देना है कि आप सोचें कि बस थोड़ी सी तैयारी हो गई, अरे वाह इससे तो मैं बहुत अच्छा पेपर दे लूंगा, तो ऐसा नहीं होता। आप सोचिए इतना बड़ा कंपटीशन है, 14 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो इतने बड़े कंपटीशन में हमें भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करनी होगी, हर बात पे फोकस करना होगा। और जहां तक हो सके सेल्फ स्टडी में इसलिए प्रिफर करती हूँ कि ये हमें हमारे अंदर झांकने का मौका देती है, हमारे कंफर्ट जोन को तोड़ने का मौका देती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि स्टूडेंट्स कहते रहते हैं कि टीचर ने ऐसा नहीं पढ़ाया, कोचिंग में प्रॉपर नोट्स नहीं मिले, हमारे नोट्स में तो ये क्वेश्चन नहीं था, हमारे तो ये ऐसे नहीं हुआ, मुझे ये सुविधाएं नहीं मिली, हमें वो नहीं मिला, और इसी कारण की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बार सारे प्रॉब्लम, सारे डाउट्स, सारे एक्सक्यूज साइड में रख दीजिए और फिर सोचिए क्या आप रियल में अपना 100% दे रहे हो। तो आप मानेंगे कि हाँ वो 100% मेरी तरफ से ही नहीं आ रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है। एक दिन आप 100% दे करके तैयारी करके देखिए, जैसे आज भी अभी लेट नहीं हुआ है, आज एक टॉपिक डिसाइड कीजिए, उसे लीजिए और एक रीडिंग शानदार वाली लगा दीजिए, और फिर उसकी जो भी अंडरलाइंस हुई हैं उन अंडरलाइंस को बार बार आप क्या कीजिए, पढ़िए कि हाँ मुझे ये अंडरलाइंस जो हुई है ना इनको बार बार पढ़ना है। फिर जब आपका वो इतना काम हो जाए उस टॉपिक को रखकर अगर आप कुछ और पढ़ते हो तो वो पढ़िए, और सोने से पहले उस पूरे चैप्टर की जो भी थ्योरी थी, जो भी निचोड़ था, उसे एक बार सोचिए कि हाँ आधा 1 घंटा है, अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है, तो मुझे कुछ नया नहीं पढ़ना, मुझे उस टॉपिक को पढ़ना है जो मैंने पहले पढ़ा था। और उसमें जो भी कमी नजर आए आप खुद भागते हुए आओगे बुक के पास कि हाँ ये टॉपिक कैसे मिस हो गया, ये तो यही था, इसको ऐसे समझता हूँ। और ये काम कब होता है, जब हमारे अंदर एक अलग ही लगन लगती है पढ़ने की, समझने की, और अपने प्रति हम सजग होते हैं। हम क्या है, कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। अरे वाह अच्छा खासा मम्मी पापा ने घर की सुविधाएं दे रखी है, खाने को भी मिल जाता है, और अच्छा खासा फोन हाथ में है, आलस करो, ये करो वो करो, तो ये सब कुछ हमारा कंफर्ट जोन है। और हमारा मस्तिष्क तो हमेशा आलसी है, वो हमें आलस ही देगा, ठीक है। लेकिन हम कैसे उसे ब्रेक करते हैं, हम कैसे अपने लक्ष्य के प्रति सजग होते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। आपने आपके प्रति जिस दिन सजगता दिखा दी, आप 100% अपना देने लग गए, अपने टारगेट्स पे फोकस करने लग गए, आपको किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होगी, आप अपना ही बेस्ट कर जाएंगे। आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सी प्रॉब्लम्स के बीच तैयारी कर रहे हैं। मैं उनसे ये एक बात कहूँ कि चलो माना आप प्रॉब्लम्स के बीच तैयारी कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स का मतलब मैं भी जानती हूँ, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है और आगे भी कर रही हूँ। लेकिन अगर हम हमारे 100% पे बात करें कि क्या आप इन प्रॉब्लम्स के बीच भी अपना 100% दे रहे हो, नहीं। कई बार हम अपने प्रति ही लापरवाह हो जाते हैं, हम चाहकर भी अपना 100% नहीं देते। चलो 100% छोड़ो, आप 80% भी दे दो, 80% भी हमसे नहीं दिया जाता। हम 50% आते आते तो ओवरलोड हो जाते हैं कि नहीं अब नहीं होगा। अरे नहीं होगा तो फिर कैसे आगे होगा, नहीं होगा आगे भी। तो हमें बस वही करना है, अपना 100% देना है, अपनी तैयारी को सोचना है, अपने आप को मैनेज करना है, अपने आप पर काम करना है। अगर आपको सुख ढूंढना है ना तो अपने अंदर ही मिलेगा। आप जिस दिन अपने ऊपर काम करने लग गए, अपने में रहने लग गए, आपको सारे सुख मिल जाएंगे। अगर हम दुनियादारी में रहेंगे, दुनियादारी को सोचेंगे, तो हम कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। अगर आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो दुनियादारी को छोड़ दीजिए। यहाँ तक कि आपको लगता है,
देखो गलत नहीं है, ये बात बहुत क्लियर है। आपके माता पिता के अलावा अगर आपसे कोई भी पर्सन जुड़ा है तो वो आपको शायद अपने मर्जी के हिसाब से चला सकता है कि हाँ इसको ऐसा करवाते हैं, इसको ऐसा कहते हैं, और वो उसका कहना या उसका करवाना आपका बहुत अधिक समय ले सकता है, आपको आपकी जो काबिलियत है उससे पिछाड़ सकता है कि नहीं अब इससे ये नहीं होगा, क्योंकि आपने तो किसी और का करना ही स्वीकार कर लिया है, उसकी गुलामी को स्वीकार कर लिया है, तो आपसे अब कुछ नहीं होगा। तो प्लीज अपने में रहना सीखिए, अपने हक के लिए लड़ना सीखिए। आपको जब तक अपनी वैल्यू नहीं होगी ना, कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। बहुत से लोग हैं जो आपको तोड़ने के लिए, आपकी बात को दबाने के लिए तैयार हैं। आपको कैसे अपनी बात रखनी है, कैसे अपने सपने पूरे करने हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। तैयारी अच्छा करना भी आप ही के हाथ है, तैयारी को बिगाड़ना भी आपके हाथ है, तैयारी को एक्सक्यूज देना भी आप ही के हाथ है। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप करना क्या चाहते हैं। आगे भविष्य क्या होगा, होगा या नहीं होगा सिलेक्शन, इस पे मत सोचिए, क्योंकि अगर तैयारी अच्छी हो गई ना तो आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं। सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेक्स्ट बार के लिए तैयारी कर सकते हैं, साथ ही आप अपने पैरों पे किसी भी सेक्टर में खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर तैयारी ही नहीं है, आप बस एक लाइफ जीते जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। आप खुद विचार कर लीजिएगा, हम में से बहुत से ऐसे लोगों की जिंदगी है जो एक रूटीन मात्र में चल रही है, जिसमें कोई बदलाव नहीं है, कई सालों बीत गए हैं और हम अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं। तो अगर आप भी ऐसी लाइफ जी रहे हैं तो अपने अंदर एक बदलाव लाइए, जिंदगी सफल होती दिखाई देगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। जो भी बात मैंने अभी कही है सेल्फ स्टडी के लिए, अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं, अपने 80% का महत्व जानते हैं, तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। और अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं मुझे कोर्सेज में लगे रहना है, वो पूरे नोट्स मेरी कॉपी में आने चाहिए, तो आप लगे रहिए, क्योंकि कोर्स कॉपी में तो आ जाएंगे लेकिन आप में नहीं आ पाएंगे, और आप में नहीं आ पाएंगे तो आप कभी भी प्रॉपर वे में तैयार नहीं हो पाओगे। तो अगर आप कोर्स भी ले रहे हो, नोट्स कॉपी में भी ले रहे हो और अपने अंदर भी ले रहे हो, तो आप अच्छे हो। मैं कोर्स की भी मना नहीं करती, लेकिन जब तक जो भी पढ़ा है वो अपने अंदर समाहित नहीं होगा, उसका यूज नहीं होगा, चाहे आप कितने भी कोर्स ले लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो एक ही काम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो पढ़ो उसे अपने अंदर समाहित करो, अपने अंदर उसे बार बार रिवाइज करो, कि एक कंडीशन ऐसी आ जाए कि सोते हुए, उठते हुए, बैठे हुए कि ये टॉपिक ऐसा था आपके मस्तिष्क में चलने लगे। इसी को रियल पढ़ाई कहते हैं। अगर विश्वास नहीं होता है, एक बार करके देखिएगा। 15 दिन अगर आप ऐसा रूटीन फॉलो कर लेते हैं, आप अपने अंदर खुद बदलाव देखेंगे। मेरे कहने मात्र से कुछ नहीं होगा, जो होगा वो आपके द्वारा होगा, आपके अकॉर्डिंग।